गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। चैप्टर चल रहा है तुम्हारा सेकंड। चलिए क्या है वही देखिए, स्टार्ट करते हैं। अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं? अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं? क्या होते हैं देखिए अनुचुंबकीय ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए अनुचुंबकीय ठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे दुर्बल रूप से थोड़े से क्या हो जाते हैं? दुर्बल रूप से थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, जैसे ही हमने क्या किया, जो हमारे देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे ही हमने उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वे थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही हमने उनमें से चुंबकीय क्षेत्र हटाया तो वे फिर ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, अर्थात अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। वही है देखिए अनुचुंबकीय ठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे दुर्बल का मतलब है थोड़े से या दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? आकर्षित होते हैं। परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र को हटाया है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति अपने चुंबकत्व को, देखिए अनुपस्थिति का मतलब है खत्म होना, यानी कि वहां से हटा दिया हमने, उपस्थित नहीं है। ठीक है, अनुपस्थिति अपने चुंबकत्व को खो देते हैं। क्या हटता है? जैसे ही उन पे चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हैं तो जो उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ था वो समाप्त हो जाता है, खो देते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ये इनका क्या, ये जो है इनका जो गुण है, ये क्या कहते हैं? एवं इनके इस गुण को, यानी कि खोने के गुण को, जब रखा था तो थोड़े चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकित हो गया, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो वो विचुंबकित हो गया, यानी कि उस पर से चुंबकीय गुण खत्म हो गया। उनके इस गुण को ही क्या कहते हैं भाई? अनुचुंबकीय कहते हैं, अनुचुंबक क्या कहते हैं। और जैसे कि Cu2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये क्या हो गया? कॉपर, निकिल, क्रोमियम। और होता क्यों है? क्योंकि देखिए इनकी जो बाह्य कक्षा है उनमें क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब पता चलेगा? जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। चलिए प्रतिचुंबकीय ठोस कौन से होते हैं? सेम ऐसे ही याद करना है, एक को पढ़ लो ध्यान से, सब याद हो जाएंगे। ये क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रति का मतलब दूर हटना, पीछे हटना। देखिए ऐसे ठोस जिन्हें, सेम परिभाषा चल रही है, ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इतना सेम हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे क्या हो जाते हैं? देखिए दुर्बल रूप से, इतना भी ठीक है। देखिए जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे दुर्बल रूप से, सेम आ रहा है ना। यहां पर क्या था? आकर्षित, यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित। बस और क्या है भाई? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि ये है प्रतिचुंबकीय, वो क्या है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में क्या होगा? आकर्षित होगा। प्रतिचुंबकीय में क्या हो जाएगा? पीछे को हट जाएगा। प्रति का मतलब पीछे को हटना। तो प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अच्छा चलिए प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। एवं इनके इस गुण को क्या कहते हैं? देखिए भाई इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। इनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इनमें क्या है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं एवं इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ये ऐसा व्यवहार इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, अर्थात युग्म बनाकर रखते हैं। कोई भी खाली जगह नहीं है। खाली जगह न होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित कब करेंगे? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रतिकर्षित कब करेंगे?
जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा? क्योंकि देखिए यदि माइनस होगा, ऊपर चार्ज माइनस होगा तो प्लस वाले को आकर्षित कर लेगा, यदि प्लस होगा तो माइनस वाले को आकर्षित कर लेगा, इसीलिए दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए आगे, धन्यवाद। आगे देखिए भाई, तीसरे नंबर का क्या है, देखिए आप लोग, लोह चुंबकीय ठोस। ऐसे ठोस पदार्थ, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य अक्षेत्र में, यानी कि चुंबक के अक्षेत्र में, जिन्हें बाह्य अक्षेत्र में स्थापित करने पर प्रबल रूप से, यानी कि बहुत तेजी रूप से, बहुत तेज स्थापित करने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, एकदम जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, एकदम आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, जैसे ही हमने लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के क्षेत्र में रखा है तो वे चुंबक की ओर जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, और जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र उस पर से हटाया है, हटाने के बाद भी वे पदार्थ चुंबकित ही रहते हैं, उनमें चुंबक का गुण ऐसे का ऐसा ही रहता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी अस्थायी चुंबकत्व दर्शाते हैं, अर्थात फिर भी चुंबक की तरह वे कार्य करते हैं जब उन पर से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं, दर्शाते हैं, लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं एवं इनके इस गुण को क्या कहते हैं भाई? लोह चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों के धात्विक आयन, जो धात्विक आयन है, जिस धातु से वे बने हैं उसके जो आयन होते हैं, धात्विक आयन छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे खंडों, यानी टुकड़ों, छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित होते हैं, अर्थात समूह के रूप में इकट्ठा रहते हैं, छोटे छोटे खंडों के रूप में, छोटे छोटे खंडों के रूप में समूहित रहते हैं, समूह में रहते हैं, समूहित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? समूह में इकट्ठा होने को क्या कहते हैं? जिन्हें डोमेन कहते हैं। और जैसे कि एनआई धातु हो गई, निकिल, फिर कोबाल्ट हो गया, ऐसे ही आयरन हो गया। ये जितनी भी धातुएं हैं, जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र में इनको ले जाएंगे, इनके पास कोई चुंबक लाएंगे तो एकदम जैसे चिपक जाएंगे, उस पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आकर्षित हो जाएंगे। और जैसे ही उन पर से हटा लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, उनमें तब भी चुंबकीय गुण पाया जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यदि हम पेंचकस लें और पेंचकस को हमने क्या किया? पेंचकस पर हमने चुंबक रगड़ दिया से, या चुंबक पर पेंचकस को रगड़ दिया ऐसे, तो जैसे ही हमने रगड़ा है और चुंबक में से हटाकर उस पेंचकस से यदि हम छोटे से पेंच को उठाएंगे तो क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है वो पेंच, अर्थात उस पेंच को जैसे हम टच करेंगे, किससे करेंगे भाई? पेंचकस से जैसे ही हम टच करेंगे तो पेंचकस पर चिपक जाएगा, क्योंकि पेंचकस में क्या होगा? चुंबकीय गुण विद्यमान है, इसीलिए वह चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, और हम अपने पेंच को नीचे से उठा लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? चौथा पार्ट आगे देखिए भाई, आगे देखिए चौथा प्रकार का क्या है भाई? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? इन ठोस पदार्थों की संरचना, यानी कि बनावट, इन ठोस पदार्थों की संरचना, बनावट, यानी कि लोह चुंबकीय, जो लोह चुंबकीय ठोस पदार्थों के समान होती है। कैसी होती है? इन ठोस पदार्थों की संरचना लोह चुंबकीय, जो लोह चुंबकीय पदार्थ थे, लोह चुंबकीय ठोस पदार्थों के समान होती है, अर्थात सेम होती है। इन ठोस पदार्थों में क्या होता है? इन ठोस पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अयुग्मित नहीं होते, यानी कि युग्मित नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन इनके डोमेनों, भाई जैसे कि उनमें डोमेन थे, इसमें लोह चुंबकीय पदार्थों में जो डोमेन थे, इसमें भी ऐसी है, लेकिन इनके डोमेनों का विन्यास एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। उसमें क्या था? एक ही दिशा मात्र। चलिए भाई, विन्यास एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, जिससे कि ये एक दूसरे को, जब इनमें जो
डोमेन होते हैं उनकी जो दिशा होती है, उनका विन्यास जो होता है, डोमेनों की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। उसी की वजह से जो उनमें देखिए चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, वे उसको एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं क्योंकि उनकी दिशा विपरीत होती है। चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, अतः इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण जब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो वे तो कटते रहेंगे ना। चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जैसे कि MnO मैग्नीज ऑक्साइड, COO कोबाल्ट ऑक्साइड, ऐसे ही है FeO आयरन ऑक्साइड। और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और आगे देखिए, यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए, क्या प्रॉब्लम है, हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, और हमारी जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक जरूर बनता है हमारा एक, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ओके।